पाक अमरीका ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दिफा, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। पाक भारत कशीदगी कम करने पर कोशिशों को सराहा। गजा और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए इक़दामात की तारीफ। इंसदाद दहशत गर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दी गई। अमरीकी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। सदर ट्रंप ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया। मुलाकात से पहले गुफ्तगू में कहा, हमारे पास अजीम रहनुमा आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल बहुत अजीम शख्सियत हैं। एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर वजीर आजम का रेड कार्पेट पर शानदार इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय जारियत, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मामला उठाएंगे। दहशत गर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। माहौलियाती तब्दीली और उसके पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात भी उजागर करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। पहली बार 1,61,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। कारोबार के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डाटा IMF से शेयर कर दिया। नए NFC के हवाले से सूबों की मुशावरत से जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी बताया। रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्त रवि से नए टैक्स इक़दामात से कम रेवेन्यू जमा हुआ। टैक्स मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर से 3.1 ट्रिलियन का सहमाही हदफ भी खतरे में है। सहमाही हदफ पूरा करने के लिए यौमिया 140 अरब टैक्स जमा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। म्यू अस्पताल कोऑपरेशन सेंटर में इलाज के लिए फूल प्रूफ और शफाफ तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत। कहा, पंजाब के किसी अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। पंजाब के पब्लिक और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी मंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। सिंध काबीना में आज तब्दीली का इम्कान। कुछ वज़रा की छुट्टी हो जाएगी। सईद गनी से बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह के हवाले होगा। वज़ीर मेहनत शाहिद थेम को हटाने का फैसला। इस्माइल राहू सूबाई वज़ीर बनेंगे। जाम खान शोरो को महकमा P&D का कलमदान सौंपा जाएगा। बैटिंग की नाकामी के बाद बॉलर ने कौमी टीम की लाज रख ली। 136 रन का कामयाब दिफा। बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। डू और डाई मैच में 11 रन से जीत। 136 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 124 रन बना सके। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। 3-3 शिकार किए। साइम अयूब की 2 और मोहम्मद नवाज की 1 विकेट। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 31 और मोहम्मद नवाज 25 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 छक्के लगाकर 19 रन बनाए। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सुपर 4 के आखिरी मैच में आज भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा। लंकन टीम पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। कप्तान सलमान अली आगा ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। भारत के खिलाफ फाइनल के लिए पुरजोश। शाहीन शाह अफरीदी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फैमिली के नाम कर दिया। फाइनल में सिर्फ क्रिकेट पर फोकस रखा जाए, बाहर की चीजों से दूर रहा जाए। हेड कोच माइक हैसन का खिलाड़ियों को पैगाम। एशिया कप में पाक भारत टाकरे की हैट्रिक। रिवायती हरीफों में एक और मुकाबला। टाइटल के लिए जंग इतवार को होगी। पहली बार पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में टकराएंगी। पाकिस्तान के पास ग्रुप मैचेस की शिकस्त का बदला लेने का मौका। भारत 6 बार एशिया कप जीत चुका। पाकिस्तान 2 बार चैंपियन बना।
भारतीय कप्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना महंगा पड़ गया। मुतनाज़ा बयानात पर सूर्या कुमार यादव की आईसीसी के सामने पेशी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय कप्तान को शट अप कॉल दे दी, सियासी बयानात देने से रोक दिया। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर आईसीसी ने साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को आज तलब कर रखा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और तालिबात से खुसूसी निशिस्त, सवालात के जवाबात दिए। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म, कहा गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशन जरूरी हैं। प्राइवेट स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली सुस्त रवि का शिकार। हज कोटे में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का हिस्सा ज़ाया होने का खदशा। 19 सितंबर से अब तक सिर्फ 1800 दरखास्तें जमा हुई। वजारत मजहबी उमूर का शदीद इजहार तशवीश। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को खत लिखकर बुकिंग का अमल तेज करने की हिदायत। तेज रफ्तारी ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। वजीर आला केपी का वाक़े पर इजहार अफसोस। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 4,08,164 क्यूसेक रिकॉर्ड। सकरन के कई देहात ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन बचाव बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी पानी की सतह में वाज़े कमी। डेरा गाजी खान डिवीजन की रोदकोइयों में भी सूरत हाल नॉर्मल। गजा में जंगबंदी मुआहिदे के करीब हैं। तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई चाहते हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में जम नहीं होने दूंगा। मशरिक़ वस्ता में 2000 साल बाद अमन कायम होगा। सदर ट्रंप की तुर्क सदर से गुफ्तगू। तैयब अर्दोआन को काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डील की मालियत $14 अरब होगी। टिकटॉक पर अमरीका मुखालिफ डेटा नहीं चलने दिया जाएगा। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मुआवनत के लिए आलमी इत्तेहाद का ऐलान। 9 करोड़ इमदाद भी देगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया, मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के संगीन नताइज होंगे। गजा सिटी में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के यमनी दारुल हुकूमत सना पर भी हमले। शहरी इलाकों को निशाना बनाया। 8 अफराद जाँ बहक, 142 जख्मी। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की रियल ओविडो को मात। स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने भी एक गोल स्कोर किया। सऊदी लीग में अल हिलाल ने अल उखदूद को 3-1 से शिकस्त दी। मार्को लियोनार्डो ने 2 गोल्स किए। और 22 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से स्केट बोर्डिंग की महारत। ब्राजील के 50 साल के सेंड्रो डियास ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 88.91 मीटर की ऊंचाई और 103 किलोमीटर की रफ्तार से स्केट बोर्डिंग की।